आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं अब्बू जान से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा के बता देना कि मारती हूँ पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई है निकाह की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा लग जाएगा, समझे? रीटा बस इसी बात से खौफ खाया करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा न दे, क्योंकि उसकी सगी अम्मी हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा तालीम देना चाहती थी। देखो अम्मी, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना रास्ते पे, बहुत होशियार बनती है। तुझको ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मी हूँ मैं, भले ही सौतेली ही सही। अब जाके जितने धुले बर्तन हैं, सबको कपड़े से पोंछकर सुखाकर और अच्छे से सजाना। रीटा की सौतेली अम्मी एक बार बगीचे में टहल रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोग के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है तेरी सौतेली बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत ही अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है, ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पे शराब पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटे के निकाह के लिए वो 5 लाख रुपया दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो निकाह करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐशी ऐश है। सौतेली अम्मी को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा का निकाह सुनील से करवा देती है। तेरी अम्मी तो सौतेली थी, लेकिन सुना है तुझे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए ही तो निकाह नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने अम्मी को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए, सारे कैश। तेरी सौतेली अम्मी और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली अम्मी नोट गिन रही होती है। रीटा अम्मी से पैसे उठा लेती है और अम्मी पर जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरा निकाह करवा दिया, बस चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। निकाह से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब निकाह के बाद शौहर का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बिठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। आपी आपी, तुम क्यों चली गई? ये तुम्हारा सारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरे हाथ कैसे हो गए। रीटा भाई की हालत देखकर जज्बाती हो जाती है। वो सौतेली अम्मी को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो अम्मी, बस मेरे भाई पर जुल्म न ढाओ। अब्बा जान दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इसे भी आप परेशान करके रखती है। अच्छा इतनी फिक्र है तो साथ ले जा, ले जा। लेकिन ये ख्याल रखना, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात बोलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन शौहर जब होश में आता है तो, क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसा शौहर किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली अम्मी के कारण तुमने मुझसे निकाह किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा रीटा। मैं कोशिश करूंगा कि शराब ना पीऊं। रीटा शौहर की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी थी। रीटा शौहर के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली अम्मी मेरे आने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की फिक्र रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग का नैनीताल में स्कूल है,
मैं अभी प्रिंसिपल से कहकर वहां दाखिला और हॉस्टल में रहने के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त करा देता हूँ। रीटा शौहर की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में दाखिला हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। शौहर भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मुझे बस एक फिक्र है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा कारोबार है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक रोज सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू ही कर दे। रीटा कुछ सोचती है। फिर, अब्बूजान, मैं आपसे जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये तरीका काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले ही रोज रीटा शौहर से कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए। कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील अब्बा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और अब्बा से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी योजना के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या पनाहगार थोड़ी ना खोल रखी है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं। पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं कारोबार संभालो। पैसा देने से इनकार कर दिया। अरे उनका पोता होने वाला है और पोते के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कैसे दादा जान है ये? और मुझे बोलते हैं कि कारोबार संभालो वरना बच्चे पैदा मत करो। अरे अरे कोई बात नहीं। वैसे अब्बूजान बात तो सही कह रहे हैं। कहने को इतना बड़ा कारोबार, लेकिन कौन संभाले? पिताजी की बात तो सब बेकार है ना। और बिना पैसों के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख? नहीं नहीं, मेरा बच्चा कभी भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सुनील कारोबार पूरी ईमानदारी और जतन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका कारोबार और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। किस्सा रीमा का है जिसकी अम्मी की मौत हो गई थी, लेकिन उसके अब्बू रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी बार निकाह शीला से कर लिया था, जो कि खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। निकाह के बाद, देखो, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ अपनी बेटी रीमा और बेटे सोनू के वास्ते की है। मेरे पास खाने पीने की कोई किल्लत नहीं, घर भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को अम्मी का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूं तो आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो वक्त मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर वो एक रोज रमेश के जाने के बाद उसकी बेगम की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना कर रखा था। तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी अम्मी की अलमारी खोलकर क्यों देख रही हैं? अब्बू ने मना किया ना आपको इसे छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं तो देख रही थी कि तुम्हारे अब्बू के कोई धोने वाले कपड़े तो नहीं हैं। मैं मशीन में चला दूं। वो क्या है ना कि अब्बू को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो धुले होने ही चाहिए ना। सोनू को भी नई अम्मी की बात ठीक लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार
जब घर पर कोई नहीं था तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा संदूक किस चीज का है? जैसे ही वो संदूक खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर लालच से भर जाता है। या अल्लाह, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इन्हें तो मालूम हो जाएगा। बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं 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 नहीं, बेकार में पुलिस का लफड़ा। क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। शीला अगले रोज जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है सुनार के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लीजिए अपने दिमाग में। हूबहू ऐसे ही एक एक नकली गहने बनवाने हैं मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले रोज शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ रोज गुजर जाते हैं। एक रोज शीला, सुनिए, मेरी बहन का निकाह है, मुझे कुछ रोज के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 बरस की रीमा से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ, जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही न शीला। अच्छे शख्स से तेरा निकाह करवाया था, मगर तू तो। देखिए अम्मी, किसी और का बच्चा पालना आसान नहीं, नामुमकिन है, और मैंने ये निकाह सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों के पालन पोषण के लिए है। ये लो गहने। शीला जब अम्मी को गहने दे रही थी तब रीमा उन्हें देख रही थी। रीमा की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीमा पर पड़ जाती है। अम्मी, ये गहने इनकी पहली बेगम के हैं, लेकिन मैंने हूबहू वैसे ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने खूबसूरत है ना अम्मी। छोटी बहन का निकाह अच्छे घर में होगा। शीला निकाह के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीमा से कहती है कि रीमा, देखो, तुम 10 बरस की हो गई हो, लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए। इसी वजह से आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुम्हें करना है। अब्बू पूछेंगे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, समझी? फिर वो बेटे से बोलती है, तुम अब इस काबिल हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, अब्बू पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी पूरे दिन घर का काम करती और बेटा पूरे दिन घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता था। अरे रीमा, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से मासूम भूखा बैठा है। दे दिया था अम्मी। तो क्या पागल हो गया है जो रोए जा रहा है? अब तो ज्यादा होशियारी कर रही है रीमा। मेरे बेटे का खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखती है। अम्मी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, क्या वो हर वक्त छोटे बच्चों जैसे रोते रहता है? उसको बोलिए नौकरी करे। सोनू भी तो आखिर नौकरी करता है ना? हाँ हाँ करता है, मगर वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो फिर तरक्की पाकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी निकाह के बारे में सोचा जाए। मगर अब तो ये लग रहा है कि उसके निकाह से पहले तेरा ही निकाह करना होगा। शीला रीमा का निकाह एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 ननद होती हैं। शीला को ऐसा लगता है कि वो सभी मिलकर रीमा को बेहद परेशान करेंगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। एक रोज शीला रीमा के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से यूं ही मुलाकात करने आई थी। हाँ, मगर हमारी बहू तो अभी आराम कर रही है, बेटियों को बोल देती हूँ खाने पीने का इंतजाम कर देगी। अरे काम करवाया कीजिए बहू से, वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, ऑफ तक ना करती थी वो। हाँ हाँ, बेहद काम कर चुके हैं मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई हैं ये बताइए। शीला को सास की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद शीला के शौहर की मौत हो जाती है। देख, अब तेरे अब्बू तो रहे नहीं, तेरा भी निकाह हो गया है। अच्छा होगा तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला बड़े मजे में अपने बेटे बहू के साथ जिंदगी जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उससे मिलने नहीं जाती थी, लेकिन एक रोज, भाईजान, अम्मी कैसी हैं? मालूम नहीं बहन,
मैं तो गया नहीं, लेकिन जब से घर से निकाला है बस घर ही बसाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन अम्मी को देखने के लिए अब्बू के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे अम्मी, ये क्या हो गया? आप तो सूखकर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के ही फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारे गहने पैसे सब कुछ ले गई। अब मैं यहाँ एक रोटी तक के लिए मोहताज हो गई हूँ। फिर दोनों भाई बहन अम्मी की देखभाल करते हैं।